बाबा रामदेव की सफाई सामने आई। उन्होंने कहा कि आयुष मंत्रालय ने हमारे प्रयासों को सराहा है और उन्होंने कहा कि क्या एक सन्यासी रिसर्च नहीं कर सकता। बाबा रामदेव ने कहा कि मेरे खिलाफ खराब माहौल बनाने की कोशिश की गई, मेरे खिलाफ एफआईआर तक दर्ज करा दी गई, कुछ लोगों ने बवाल मचा रखा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मेरे धर्म, जाति, संन्यास पर सवाल उठाए गए, आयुर्वेद का काम करना गुनाह हो गया। संचारी रोग से निपटने के लिए योगी सरकार ने दिखाई हरी झंडी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम योगी ने की अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत। बीमारी को लेकर 31 जुलाई तक लोगों को किया जाएगा जागरूक। सीएम योगी ने संचारी रोग नियंत्रण अभियान को दिखाई हरी झंडी। 31 जुलाई तक प्रदेश भर में लोगों को किया जाएगा जागरूक। मुख्यमंत्री ने कहा, साफ सफाई से कई बीमारी पर पा सकते हैं काबू। जम्मू कश्मीर के सोपोर में आतंकियों की नापाक हरकत सामने आई है। आतंकियों ने मॉडल टाउन में सीआरपीएफ की पेट्रोलिंग टीम पर हमला किया। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी की। एक जवान शहीद, एक नागरिक की भी मौत, 3 जवानों की हालत गंभीर। जम्मू कश्मीर के सोपोर में आतंकी हमले के बीच सुरक्षा बलों ने बचाई मासूम की जान। बच्चे को हाथ में लिए जवान की तस्वीरें हो रही हैं वायरल। हमले में एक सीआरपीएफ जवान शहीद और एक नागरिक की हुई है मौत। लंबी बीमारी के बाद दिल्ली में गोल्डन बाबा का निधन। एम्स में चल रहा था गोल्डन बाबा का इलाज। बताते चले कि हरिद्वार के कई अखाड़ों से जुड़े हैं गोल्डन बाबा और पुराने हिस्ट्री शीटर थे गोल्डन बाबा। आज से अनलॉक 2 की शुरुआत हो चुकी है। 31 जुलाई तक बंद रहेंगे शिक्षण संस्थान, सिनेमाघर, जिम और मेट्रो सेवा। कंटेनमेंट जोन में पहले की तरह ही पाबंदियां रहेंगी। आज से अनलॉक 2 लागू हो चुका है। बताते चले कि 31 जुलाई तक अनलॉक 2 लागू रहेगा। अनलॉक 2 में भी शिक्षण संस्थान, सिनेमाघर बंद रहेंगे। स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम बंद रहेंगे। इसके साथ ही बड़े धार्मिक आयोजन पर भी पाबंदी रखी है। खास बात यह है कि अनलॉक 2 में नाइट कर्फ्यू में राहत दी गई है। अब रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। यूपी सरकार ने अनलॉक 2 की गाइडलाइन जारी कर दी है। 31 जुलाई तक सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। मेट्रो सेवा, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, जिम बंद रहेंगे। बताते चले कि मेरठ मंडल को छोड़कर रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। मेरठ मंडल में 10 जुलाई तक रात 8 से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। आज से शुरू होगी चारधाम यात्रा। सिर्फ उत्तराखंड के ही लोग कर सकेंगे दर्शन। कंटेनमेंट और बफर जोन में रहने वाले लोगों को नहीं मिलेगी अनुमति। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यूडा से जुड़े बिल्डरों को बड़ी राहत। योगी सरकार ने अधूरे प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए 1.5 साल और दिया वक्त। कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के जरिए बढ़ाई गई समय सीमा। बेसिक शिक्षा परिषद ने स्कूलों में फर्जीवाड़ा का मामला। एक ही पैन नंबर पर 2,500 से ज्यादा शिक्षकों की जांच करेगी एसटीएफ। एक ही बैंक खाते में जा रही थी 2 शिक्षकों की सैलरी। देवरिया में भटनी थाने में इंस्पेक्टर की महिला फरियादी के सामने अश्लील हरकत। आरोपी थानेदार सस्पेंड। केस भी दर्ज। थानेदार भीष्मपाल फरार। 25,000 का इनाम घोषित। कन्नौज में 13 फर्जी शिक्षकों पर एसआईटी ने शिकंजा कसा है। एसआईटी ने बीएसए को फर्जी शिक्षकों की लिस्ट सौंपी है। इस पर बीएसए ने सभी फर्जी शिक्षकों को तत्काल बर्खास्त करने का आदेश दिया है। बताते चले कि एफआईआर के साथ ही सैलरी की रिकवरी भी की जाएगी। सभी शिक्षकों के दस्तावेजों में काफी गड़बड़ी मिली है। काशीपुर के जशपुर इलाके में चाकू से गोदकर युवक की हत्या। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात के बाद हत्या आरोपी फरार। दुनिया में रोजाना कोरोना के आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। दुनिया में कोरोना मरीजों की संख्या 1,05,90,000 के पार हो गई है। वहीं
इलाज के बाद 57,98,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में 5,14,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। देश में लगातार कोरोना की रफ्तार तेज होती चली जा रही है। भारत में कोरोना के 5,85,493 केस सामने आए हैं। 24 घंटे में 18,653 नए केस सामने आए हैं। वहीं 24 घंटे में 507 लोगों की मौत हो चुकी है। बताते चले कि 3,37,000 से ज्यादा लोग इलाज के बाद ठीक हो गए हैं। देश में 2,20,000 एक्टिव केस हैं। यूपी में कोरोना मामले में इजाफा हुआ है। यूपी में कोरोना के मरीजों की संख्या 22,828 हो गई है। 16,084 मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं। तो वहीं यूपी में 697 कोरोना मरीजों की इलाज के दौरान मौत हो चुकी है। यूपी में कोरोना संक्रमण के 6,711 एक्टिव केस हैं। दिल्ली एनसीआर में कोरोना का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। नोएडा में 24 घंटे में कोरोना के 97 मामले सामने आए हैं। तो गाजियाबाद में पिछले 24 घंटे में 151 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। गाजियाबाद में एक दिन में कोरोना से 4 लोगों की मौत हुई है। गाजियाबाद में 24 घंटे में 151 तो नोएडा में 97 नए केस सामने आए हैं। यूपी में कोरोना का आंकड़ा 23,000 के पार पहुंच गया है। अब तक 697 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 2,898 हो गई है। देहरादून में कोरोना के 17 नए मरीज सामने आए हैं। सेना अस्पताल में भर्ती 7 सैनिकों में कोरोना की पुष्टि हुई है। देहरादून के 10 अन्य मरीजों में भी कोरोना की पुष्टि हुई है। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने तेल की बढ़ती कीमतों के विरोध में पेट्रोल पंप पर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। प्रदर्शन में कांग्रेस विधायक मनोज रावत भी शामिल हुए। इस दौरान हरीश रावत ने कहा कि महंगाई से परेशान है आम जनता। मुरादाबाद में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के जन्मदिन के अवसर पर कार्यकर्ताओं ने कुरान ख्वानी कराकर नेता की लंबी उम्र की दुआ की। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने लोगों को मास्क बांटे। इसके साथ ही कार्यकर्ताओं ने पौधारोपण कर केक काटा। अलीगढ़ में अस्पताल से खिड़की तोड़कर भागा कैदी। जेल जाने से पहले किया गया था क्वारंटीन के दौरान कैदी की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी। कैदी के भागने की खबर से प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। बरेली के अलावा तहसील में रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार हुए कानूनगो। किसान से 10,000 रुपए का रिश्वत लेते हुए पकड़े गए हैं कानूनगो। बताते चले कि किसान ने एंटी करप्शन कार्यालय में शिकायत की थी। कानपुर में 25,000 का इनामी बदमाश मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी। कई थानों में लूट समेत गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। कानपुर देहात में तंत्र मंत्र के चक्कर में 9 साल की मासूम बच्ची अंधविश्वास की बलि चढ़ गई। दरअसल रूड़ा थाना इलाके में बीमार हुई लड़की को तांत्रिक ने जादू टोने से ठीक करने की बात कही, जिसके बाद बच्ची की मौत हो गई। मासूम की मौत के बाद परिजनों ने आरोपी बाबा के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करवाने की मांग की है। वहीं पुलिस ने भी तांत्रिक को हिरासत में लेकर पूछताछ की है। जालौन के रेंडर थाना इलाके के एक सिरफिरे व्यक्ति ने कुल्हाड़ी से परिवार के सदस्यों पर हमला कर दिया। सिरफिरे व्यक्ति ने मां और 3 बच्चियों सहित 6 लोगों पर हमला किया। सिरफिरा व्यक्ति यही नहीं रुका, उसने सदस्यों पर हमला करके घर को आग के हवाले कर दिया। घटना में एक की मौत हो गई जबकि 5 लोग घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया। मुजफ्फरनगर में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें इंसान बेजुबान जानवरों की जान बचाने का काम कर रहे हैं। वहां एक ऐसा मामला सामने आया जिसमें कई लोग गहरे पानी में फंसे एक बारहसिंघे को निकाल रहे हैं, जिसमें एक व्यक्ति ने रस्से के सहारे पानी में उतरकर अपनी उसने बारहसिंघे को बाहर निकाला। अमरोहा के सीएचसी हसनपुर केंद्र के सामने आया नवजात बच्चा चोरी होने का मामला। सीएचसी हसनपुर केंद्र से चोरी हुआ है बच्चा। 12 घंटे के बाद भी
पुलिस के हाथ खाली। बताते चले कि बच्चे की कल डिलीवरी हुई थी। लखीमपुर खीरी में एसपी पूनम ने पूरे शहर में फ्लैग मार्च किया। इस दौरान कोरोना को देखते हुए लगाए गए अनलॉक के गाइडलाइंस के अनुपालन का निरीक्षण किया गया। इस दौरान दुकानदारों को निर्धारित समय के बाद दुकानें बंद करने और मास्क सैनिटाइजर का प्रयोग करने के लिए सख्त निर्देश दिए। साथ ही आम जनता को भी रात में अनावश्यक रूप से भ्रमण न करने और बाहर निकलते समय मास्क का प्रयोग करने के लिए जागरूक किया। अमेठी में बाजार शुकुल इलाके में पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य राधेश्याम यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। देर शाम खेत से घर जाते समय अज्ञात बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। घटना के बाद से मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। बहराइच के रिसिया इलाके में किशोरी की हत्या का पुलिस टीम ने खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक इस खौफनाक वारदात को लड़की के पिता ने खुद अंजाम दिया था। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। उन्नाव के गंगा घाट कोतवाली इलाके में 19 जून सरेराह दिन दहाड़े हुए हत्याकांड में पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने 10,000 के इनामी मुख्य आरोपी और उसके साथी समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का दावा है कि घटना में इस्तेमाल किए गए 2 बाइक, 1 कार और 3 तमंचा को बरामद किया गया है। टिहरी के धनसाली के बूढ़ा केदार कोट विशन मोट मार्ग पर एक कार अनियंत्रित होकर बालगंगा नदी में गिर गई। कार में सवार 4 लोगों में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची राहत बचाव दल ने घायल को रेस्क्यू कर पिलखी अस्पताल पहुंचाया। बताया जा रहा है कि सभी कार सवार एक बारात में शामिल होने के लिए कोट विशन जा रहे थे। कुशीनगर में 3 वर्षीय मासूम के साथ नाबालिग पड़ोसी ने रेप को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि आरोपी ने मासूम को बहला फुसलाकर घर में ले जाकर घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पुलिस जांच में जुट गई है। मुरादाबाद के कटघर इलाके में एक युवक हाई टेंशन लाइन के पोल पर चढ़ गया। बताया जा रहा है कि युवक मानसिक रूप से कमजोर है। परिजनों के मुताबिक कुछ लोगों द्वारा जमीनी कागजात पर जबरन अंगूठा लगवाने से युवक नाराज था। ग्रेटर नोएडा में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद है। ग्रेटर नोएडा के दादरी इलाके में दुकान बंद कर अपने घर को जा रहे एक खल व्यापारी को बाइक सवार 3 युवकों ने गोली मार दी। घायल खल व्यापारी ने बताया कि दुकान बंद कर शाम के समय वह अपने बेटे के साथ घर के लिए जा रहा था, तभी सामने से आए युवकों ने बाइक को टक्कर मार दी। विवाद बढ़ने पर युवकों ने बदमाशों को गोली मार दी। मुजफ्फरनगर में 17 साल की युवती पानी भरने गई थी, जिस दौरान पहले उसका अपहरण किया गया, उसके बाद 5 लोगों ने उसका गैंगरेप किया। पीड़ित पक्ष का यह भी आरोप है कि आरोपियों ने गैंगरेप की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी है। परिवार की तहरीर पर पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन आरोपी अभी भी गिरफ्त से बाहर है। रामनगर में एक व्यक्ति ने पुलिस को तहरीर देते हुए कहा कि उसके यहां काम करने वाले एक किशोर ने उसकी बेटी के साथ छेड़छाड़ और रेप किया है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। संत कबीरनगर में हो रही बारिश से आमी नदी उफान पर है। नदी का जलस्तर बढ़ने से आसपास के इलाके में किसानों के सैकड़ों बीघे खेत पानी में डूब गए हैं, जिसकी वजह से किसानों की धान की फसल डूब गई है। तो वहीं तमाम किसान धान की रोपाई नहीं कर पा रहे हैं। नदी के बढ़ते जलस्तर की वजह से आने जाने वाले रास्ते पर पानी भर गया है। मेरठ में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। मारपीट में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया है। आरोपी पक्ष पुलिस को देखते ही फरार हो गए। फिलहाल पुलिस जांच में जुट गई है।
हाथरस के तहसील सादाबाद इलाके में एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि युवक का शव सरकारी स्कूल में लटका हुआ मिला। मृतक युवक की शिनाख्त लाखन सिंह के नाम पर हुई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कानपुर देहात में मामूली विवाद के चलते दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। दरअसल दुकान में सामान लेने के दौरान यह विवाद हुआ। विवाद में 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मुरादाबाद में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। ठाकुर द्वारा तहसील में पति पत्नी की हत्या कर दी गई। हत्या के पीछे लूटपाट की आशंका जताई जा रही है। एटा में तेज रफ्तार से आ रहे लोडिंग ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। बाइक पर सवार मां बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपको बता दें कि मां और बेटे शादी में शामिल होने के लिए जा रहे थे। कन्नौज में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बने घर में घुस गई। गनीमत यह रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई, लेकिन ड्राइवर घायल हो गया। ग्रामीणों ने पलटी हुई कार को सीधा किया। अलीगढ़ में तेज गति से आ रही कार ने बाइक सवार 2 लोगों को टक्कर मार दी। इलाज के दौरान एक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक शख्स शादी समारोह में वीडियोग्राफी करने जा रहा था। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।